ठीक है, 10 से 12 बच्चे होते हैं। तो अभी तो 4 बच्चों ने ज्वाइन किया है बस। मैम एक बार ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अच्छा, एक ग्रुप करती हूँ, वेट करो। रॉबर्ट्स वाले में ना। बच्चों कौन सा ग्रुप है तुम्हारा? मैम STP नॉर्थ करके है। ठीक है, मिल। तो कल वाली क्लास में क्या स्टार्ट हुआ था? यूनिट्स एंड डायमेंशंस। देखो, इस बैच को इस तरीके से चलाएंगे कि थ्योरी तो हम लोग बहुत रेयरली करेंगे, और जो स्टार्टिंग के चैप्टर है जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, इनमें तो थ्योरी की ज्यादा नीड है भी नहीं, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग। तो तुम लोग भी ये कोशिश करना कि जब जो चैप्टर स्टार्ट हो उसकी थ्योरी खुद घर से पढ़ के आए, है ना, जिससे हम लोगों को क्वेश्चन हम इजी कर दें, जल्दी कर ले, और तुम्हें आइडिया हो कि हाँ यहाँ पे ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट तुमने ऑलरेडी पढ़ा हो। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D। कल तुम्हारा यूनिट एंड डायमेंशंस कंप्लीट हो गया था क्या? नो मैम, सर ने पढ़ाया कहाँ था। अच्छा, कल इंट्रो हुआ था ना। इंट्रोडक्ट हाँ, इंट्रो हुआ था बस। ठीक है, तो देखो आज हम मोशन इन 1D कर लेते हैं, उसके बाद वेक्टर्स स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वेक्टर्स का यूज होता है 2D के लिए ज्यादा, है ना। तो 1D के बाद हम लोग वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर वेक्टर्स के बाद 2D वाला पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग मोशन इन 1D स्टार्ट करेंगे। अगर मोशन इन 1D में स्क्रीन सबको विजिबल है? यस मैम। ठीक है, देखो भाई।
मोशन इन वनडी का अगर तुम्हें ये देखना है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो इसमें ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन से जो क्वेश्चन आए हैं वो लास्ट ईयर में देखो कितने आए हैं। 2022 में 2 सवाल है ना, और 2023 में कितने सवाल हैं बच्चों? 5। और अगर ट्रेंड चेक करोगे तो देखो 2019 में एक भी सवाल नहीं आया, 20 में एक भी नहीं आया, 21 में 2 आ गए। तो देखो यही होता है, जेई क्या करता है हर 3 साल में ना क्वेश्चंस को, जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे तो देखो कि हर 3 साल में वहां से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो यही जेई का पैटर्न होता है। देखो अब ऐसे ही देखो ग्राफ से, देखो ग्राफ से पहले एक भी क्वेश्चन नहीं आता था, 0 क्वेश्चन से 2019 में, 20 में एक सवाल आया, वहीं पे 2021 में कितने सवाल आए? 8 क्वेश्चन आ गए, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक कब कितना इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आप लोगों को जो टॉपिक हैं जो सिलेबस में है वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे। ये नहीं कह सकते कि ये कम इम्पोर्टेंट है या ये है, बस एक हम ट्रेंड चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप तो ड्रॉपर बैच हो तो आपको तो सब कुछ कवर करके ही चलना है, तुम ये नहीं देखोगे कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा क्या है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर तुम देखो ग्राफ पे भी पिछले साल कितने क्वेश्चन आए? 2023 में 5 सवाल आए, है ना। और जो एक्सीलरेशन मोशन है वहां से आप देख रहे हो एक भी सवाल नहीं आ रहा है, एक एक दो दो सवाल आ रहा है बस। हर साल एक सवाल आ गया, कभी एक भी नहीं आया, कभी 2 आ गए। तो इस तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी बच्चों? आवाज आ रही है? यस। हाँ। तो ये इस तरीके से है ट्रेंड। तो अभी अगर मैं मोशन इन वनडी स्टार्ट करूं तो एक अगर रिवीजन का शॉर्ट नोट में देखें तो किस तरीके से होगा देखो। सबसे पहले अगर आती है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्टेंस, जब बेसिक पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिफरेंस। और तुम ड्रॉपर बैच हो तो आई होप कि तुम लोगों को इसका आइडिया होगा, है ना, कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे आज। दूसरा हमारे पास आता है स्पीड, और स्पीड के साथ क्या आती है बच्चों? बोलो भाई। वेलोसिटी। हाँ, सभी बोलेंगे स्पीड के साथ वेलोसिटी आती है। और क्या आता है फिर बताओ? एक और वेलोसिटी के लिए एक और टर्म होती है, क्या होती है? बोलो। एवरेज वेलोसिटी मैम। तो हाँ, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, और एक इंस्टेंटेनियस। हाँ एक होती है इंस्टेंटेनियस, है ना। ठीक है, और क्या क्या आता है इस चैप्टर में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। चौथा और बताओ क्या क्या आता है? एक आती है एक्सीलरेशन, है ना। और एक्सीलरेशन, और उसके बाद आता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, जो कि ये एक ही है। अगर एक्सीलरेशन होगी किसी पार्टिकल के पास तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन आएगा। और इस चैप्टर में क्या आता है हमारे पास? इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अभी बताओ इक्वेशंस ऑफ मोशन हम कौन से मोशन में लगा सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा किस मोशन में लगेंगी? जो मोशन आपके यूनिफॉर्म मोशन होंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होंगे भाई? बोलो। यूनिफॉर्म, बताओ भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ लगा सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। नॉन यूनिफॉर्म में नहीं लगा सकते। और किसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? ग्राफ्स। ग्राफ्स वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा कि डिस्टेंस? हाँ बोलो। मैम डिस्टेंस टोटल पाथ कवर होता है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। एक सेकेंड। हाँ बोलो। हैंड रेज जिस जिसने किए हैं, किस लिए किए हैं भाई? सोए। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि मैम ये चैप्टर तो मैम इसमें तो
थ्योरी पार्ट हमें पता ही है, बिल्कुल आप आवाज क्वेश्चन नहीं आ में रही। टाइप करवा दीजिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ तो मैं क्वेश्चन ही लेके आई हूँ, देखो क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे, वेट तो कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं लेके आए हैं, क्वेश्चंस ही करेंगे। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फटाफट एक देख लेते हैं कि डिस्टेंस में क्या होता है तुम्हारी। टोटल डिस्टेंस देखते हैं कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके कहाँ तक चला। तो ये पूरा जो टोटल डिस्टेंस होगा, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये पूरा जो डिस्टेंस होगा उसमें हम देखते हैं ये एट 2 सेकंड की पर वेलोसिटी कितनी है। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी कि मुझे बता दो, 0 से लेके 5 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी रही उसका एवरेज कितना है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कब आएगा, जब आपका किसमें चेंज होगा, वेलोसिटी में, है ना। जब वेलोसिटी किसके साथ चेंज होगी, टाइम के साथ। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम, है ना। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है तो मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है ना, एक्सीलरेट कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, जब वेलोसिटी टाइम के साथ कैसी चेंज ना हो। बोलो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दो। कौन बताएगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जब वेलोसिटी क्या होती रहे तुम्हारी, टाइम के साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो कुछ बस यही टॉपिक्स हैं जो 1D मोशन में हमें पढ़ने हैं। तो ये पहला एक केस है जब हम एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्कस करते हैं। तो एक बार ये सॉल्व करके देखो कौन कर पाएगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के लिए। चलिए, कैसे निकालते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, इफ बॉडी कवर्स डिस्टेंस x1 x2 एंड x3 विद स्पीड v1 v2 एंड v3 इन सेम डायरेक्शन। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड निकाल के बताओ कितनी आएगी। कितनी आएगी भाई एवरेज स्पीड, x1 डिस्टेंस कवर किया कितनी स्पीड के साथ, v1 के साथ, x2 डिस्टेंस कवर कर रही है v2 के साथ, फिर x3 डिस्टेंस कवर किया उसने v3 के साथ। ये तुम्हें डाटा गिवन है। अब आपसे पूछा है हमें एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पहले तो टोटल डिस्टेंस बताओ कैसे लिखेंगे, बोलो क्या लिखूं टोटल डिस्टेंस। x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, टोटल टाइम बताओ कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे। मैम x1 बाय v1 फर्स्ट वाले टाइम, हाँ, x2 बाय v2 तो सेकंड वाले डिस्टेंस का। बाय स्पीड, है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस देखो कितना ट्रेवल किया, x1 कितने के साथ, v1 के साथ, फिर उसके बाद x2 कितनी स्पीड के साथ, v2 के साथ, है ना, फिर x3 कितनी स्पीड के साथ, v3 स्पीड के साथ, है ना। तो इस तरीके के सवालों में ये इतना इजी फॉर्मूला तुम लोगों को यूज करना है। अब क्या आ गई एवरेज, डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ अब इसका क्या निकल के आएगा। अगर मैं बोल दूं कि तुम्हारी x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3, स्पेशल केसेस, ये तीनों बराबर हैं x के। अब बताओ स्पेशल केस, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ, क्या बनेगा। मैम हाँ,
मैम 3 में 3 न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3x, यहाँ से x कॉमन, ये 3x हो जाएगा। ये यहाँ बनेगा x/v1 प्लस x/v2 प्लस x/v3, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया 3x। यहाँ से क्या करोगे, v1 v2 v3 कॉमन ले लोगे, ये एलसीएम इस तरीके से। v1 के पास क्या बचेगा, v2 v3, यहाँ क्या बचेगा v1 v3, और ये v3 है तो यहाँ पे प्लस v1, बताओ क्या, v2। अब ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी बोलो, यहाँ से x को कॉमन ले लो, इस टर्म को कहाँ भेज दूं, v1 v2 v3 को, ये वाली टर्म है जो न्यूमरेटर में 3x के पास। हाँ 3x के पास, तो x से तो x कैंसिल ही हो गया। तो यहाँ तुम्हारे पास क्या आया, 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v2। तो ये डायरेक्ट केसेस है ना, ये डायरेक्ट सवाल है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आए और जनरल केस हो कि आपकी स्पीड है जो, डिस्टेंस है जो बराबर है, तो आप ये यूज कर सकते हो डायरेक्टली। चलो ये इसका मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। अब तो डायरेक्ट बता दो भाई, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जनरल केस देख लिया ना। देखो यहाँ पे 3 था तो कितना आया, 3v1 v2 v3, जल्दी के लिए यहाँ पे फिर उनके पेयर्स बन गए हर वेलोसिटी के। तो यहाँ पे भी तुम्हें यही करना है, कितना है, हर टाइम में टोटल डिस्टेंस आधा आधा ट्रेवल किया है, नेक्स्ट हाफ, है ना, तो डिस्टेंस हम यहाँ पे 2v1। हाँ, तो डायरेक्ट निकालना है तुम्हें। जनरल केस पढ़ लिया, अब तुम सॉल्व नहीं करोगे, अब तुम डायरेक्ट निकालो क्या, 2v1 मैम v2। 2 में हाँ v1 प्लस v2। हाँ, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या, ये है तुम्हारी ए एवरेज और बी एवरेज, है ना, इस तरीके से। ये जनरल केस हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब अगला सवाल करो, ये वाला करो। फटाफट कर दो, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हैं बहुत सारे। अगर आज टाइम नहीं बचता तो फिर देखते हैं कल। आंसर कितना आ रहा है सब बता देंगे मुझे, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ भाई, कितना आंसर आया, इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है। 0 है क्या मैम? हाँ भाई, जिसका आंसर, एक्सीलरेशन का मैंने फॉर्मूला अभी तुम्हें क्या बताया था, सॉरी, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन का चेंज टाइम के साथ कितना है, एक्सीलरेशन का चेंज टाइम के साथ कितना है, 0 है। तो वो होती है तुम्हारी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। कितने से है, 20 मीटर पर सेकेंड है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी ए तुम्हें गिवन है 20 इन फर्स्ट एंड इन, कहाँ गया, विद यूनिफॉर्म इन फर्स्ट हाफ, और उसके बाद कितने में चल रही है, 2 मीटर 2 सेकंड में ये, और इन नेक्स्ट 4 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड। तो तुम्हें बोला है इनिशियल वेलोसिटी निकालो। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल करके, और तुम्हारे पास ये क्या आता है, चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन भी चेंज हुई भाई, कितना, फाइनल 40 और इनिशियल कितना था 20। कितने टाइम में हो गई, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में। तो टाइम इंटरवल कितना है बच्चों, बोलो डेल टी, टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकंड। सेकंड। तो ये यहाँ से तुम्हारा कितना आया,
ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारी आ गई एक्सीलरेशन। ठीक है, अब किसी भी फॉर्मूले में रख दो, v1 इक्वल्स टू u प्लस एटी। अच्छा, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड इतनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से तुम्हारे पास एक्सीलरेशन निकल गई। अब कितनी, द वेलोसिटी मूविंग इन 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हुआ 20 मीटर, u प्लस एक्सीलरेशन तुम्हारे पास 10 है, कितने टाइम में हो गई ये, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो ये एक इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, 40 मीटर पर सेकेंड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो यहाँ पे अब दूसरी इक्वेशन बनाओ कैसे, अब कितनी हो गई फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी, तो यहाँ से भी इसी से भी निकाल सकते हो ना वैसे, तो 20 इक्वल्स टू यू प्लस 20, तो इसी इक्वेशन से भी आ गई डायरेक्ट। तो कितना आ गया देखो, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी आ गई 0, दूसरी की जरूरत भी नहीं पड़ी है ना। तो ये हाँ भाई बोलो, बोलिए। मैम मैम मैंने ऐसे हाँ, करा है, मतलब ये एक्सेलरेशन पहले आ गया, फिर उसके बाद यही फॉर्मूला लगाया, लेकिन मैंने 20 नहीं रखा, डायरेक्ट 4। तो आपने 4 सेकंड के लिए निकाला होगा, तो 4 सेकंड्स के लिए भी निकालो तब भी सेम आएगा, हेलो, देखो। हाँ जी, नो मैम ठीक है। देखो अगर तुम्हें डायरेक्ट फर्स्ट 4 सेकंड्स के लिए निकालना है तब भी ठीक है, आप v कितना लिख लोगे फिर 40, ठीक है, इक्वल्स टू u कितना रहेगा वही फाइंड करना है, एक्सीलरेशन कितनी रहेगी 10। अब ये जो 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई है कितने टाइम में हुई है, फर्स्ट 4 सेकंड्स, तो यहाँ पे टाइम अब कितना लिख दोगे तुम 4, अभी भी तुम्हारा u कितना आ रहा है 0, ठीक है, पहले 4 सेकंड में u की वैल्यू 0 और ऐसे ही पहले 2 सेकंड में भी सेम आ रहा है। अगला सवाल करो, ये अच्छा सवाल है, इसको कर, इसे बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व दिस। क्या कह रहा है कि एक ट्रक स्टार्ट हुआ है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लीजिए ये ट्रक है कोई, ये एक्सीलरेट कर रहा है 1.5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक कार है 150 मीटर बिहाइंड स्टार्ट्स, तो यानी एक कार इससे 150 मीटर की दूरी पर है। अब ये कार क्या है, रेस्ट पे है इनिशियली, उसके बाद ये क्या कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करती है। अब पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर बोथ द ट्रक एंड कार अगर साइड बाय साइड, दूसरा ये, और तीसरा दूसरा हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय ईच, यानी दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जब दोनों साथ में आ जाएंगे, ये बताओ। दोनों को साइड बाय साइड आना है, ये वाली भी कार भी और ट्रक भी दोनों साथ में आ जाएंगे, तो एक बताना है कि कितना टाइम लेंगे और दूसरा बताना है कि दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे तब तक। सही है। मैम टाइम का आंसर कितना आ रहा है? क्या टाइम, तुम बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है टाइम। मैम मेरा तो अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट 75। कितना आ रहा है, मैम अंडर रूट 75। पहले तो डिस्टेंस, पहले तो अच्छा अंडर रूट 75, नहीं नहीं अंडर रूट 75 तो नहीं है, मैम वेट करो। चेक करो। पहले तो दोनों का डिस्टेंस देखो कि इतने टाइम, इतने एक्सीलरेशन से दोनों कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और फिर देखो कार को कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है। देखो ये ट्रक है ना, पहले देखो ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब तक मान लो किसी टी टाइम पर, लेट कर लो ये दोनों किसी टी टाइम पर मिल जाएंगे, है ना, हमें क्या करना है कि दोनों साइड बाय साइड आ जाए, मान लो दिस टाइम विल बी टी, लेट एट टी टाइम बोथ विल मीट, है ना, ये कर लो। अब क्या करो, अब
पहले ट्रक निकालो कि ट्रक इस टी टाइम में कितना चलेगा इस टी टाइम में। तो क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। अब ये क्या है भाई, ट्रक भी रेस्ट पे चला है और तुम्हारी जो कार है वो भी रेस्ट से चली है, तो यानी यू तो कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास फॉर्मूला आया हाफ एटी स्क्वायर। और टी टाइम तुम्हारे पास जो तुम्हें निकालना है ना, तो हाफ एक्सीलरेशन कितना है ट्रक का, कहाँ गया ट्रक, 1.5। अच्छा ये ट्रक का एक्सीलरेशन है, तो मतलब ट्रक इस टी टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट चल लेगा, है ना, इतना चलेगा ट्रक जब ये दोनों मिलेंगे। अब मुझे बताओ कि कार कितना चलेगी, हाफ एक्सीलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है बच्चों टी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब मुझे बताओ, अपने खुद के दिमाग से सोच के बताओ कि जो कार की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होनी चाहिए कि वो इसको कैच कर ले ट्रक मैम को। ट्रक वाले से 150 ज्यादा। हाँ ट्रक वाले से 150 मीटर ज्यादा चलेगी तभी उसको पकड़ पाएगी। तो अब क्या करो, जो स्पीड ऑफ ये सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारी कार की, इसमें ट्रक की में 150 ऐड करके लिखो और दोनों की इक्वेशंस को कंपेयर करो, वहां से टी निकालो। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये इक्वेशन कैसे बनेगी, कार की जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एस टी प्लस 150 एक्स्ट्रा, है ना, तभी कैच कर पाएगा। और ये देखो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 टी स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को एक बार कंपेयर करो, एस टी की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। तो कंपेयर करो, पहली इक्वेशन ये रही और ये रही थर्ड इक्वेशन, इनको कंपेयर करो। देखो कैसे करोगे, ये एस टी, ये कितना आ गया यहाँ पे एस टी प्लस 150, है ना, ये कर दो। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1.5/2 टी स्क्वायर, इसके पास 2 से 2 कैंसिल कर दो, कितना बचा टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल कर दो, पहले एस टी निकाल लो, ट्रक कितना टाइम कितना चलेगा। चलो निकालो, ट्रक की डिस्प्लेसमेंट निकालो कितना आ रहा है। ये इक्वेशन आ गई। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे कई बार, ये जैसे कार और ट्रक के हैं, और क्या बोल देंगे कई बार कि आपको एक कार को कैच करना है ना, तो ये कार इतने एक्सीलरेट कर रही है और आप रेस्ट पे हो और आप इतने से एक्सीलरेट करो। हाँ बोलो कितना आ रहा है डिस्टेंस, एस टी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, है नहीं नहीं भाई √600, पहले तो टाइम बताओ, वो स्पीड तो ये तो बताओ डिस्टेंस कितना आएगा। हाँ अमन मनीष, एस टी की वैल्यू कितनी आ रही है सबकी, कितना आ रहा है एस टी। अब तो ये कंपेयर ही करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को।
देखो ये था तुम्हारा एस टी, हाँ एस टी प्लस 150, और ये कितना आया है यहाँ पे तुम्हारा 1.5/2 शायद, है ना, यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ एस टी इक्वल्स टू 1.5 एस टी प्लस 1.5 इंटू 150, है ना। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये कितना आया 2 एस टी माइनस 1.5 एस टी इक्वल्स टू 225। बताओ कितना आया डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, सॉल्व करके। 450। हाँ, तो ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, ट्रक का कितना डिस्टेंस है 450 मीटर्स, तुम्हारा ट्रक इतना चला, तो कार कितनी चलेगी, कार मैम कितनी चलेगी, माइनस 150, माइनस, नहीं सॉरी प्लस प्लस। 600 चलेगी कार। हाँ कार में ऐड करना है, कार को 150 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि वो 150 मीटर ज्यादा दूर है। तो कार का कितना हो गया 450 प्लस 150, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 600 मीटर्स, राइट। चलिए अब तो टाइम निकाल दोगे, बहुत आसान है, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक में, जैसे ट्रक वाली इक्वेशन में टाइम ये है तुम्हारे पास डिस्टेंस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, टाइम भी आ जाएगा, राइट। चलो अब मुझे टाइम बताओ कितना आएगा। मैम √600 आ रहा था। हाँ वेरी गुड, तो टाइम कितना आएगा भाई, टाइम आएगा √600 सेकेंड्स, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी ये सवाल करो। डी एक्सिलरेशन बताओ, डी एक्सिलरेशन पता है ना, डी एक्सिलरेशन क्या होती है, जब आपकी एक्सिलरेशन क्या हो जाए, रिटार्ड हो जाए, कम होने लग जाए टाइम के साथ साथ। मैम इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा। हाँ, डी एक्सिलरेशन क्या होती है, जब आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या करे, कम होने लगे, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे कि एक्सिलरेशन क्या हो गई, या डी एक्सिलरेशन में बदल गई, ठीक है। हाँ, तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, तो यानी v कितनी हो गई 0, u स्क्वायर की वैल्यू 350 है आपके पास, और डिस्टेंस भी है कितना 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर्स में जरूर कर लेना कन्वर्ट, कितना हो जाएगा 0.05, ठीक है, मीटर्स। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक्सलेशन आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है वो तुम कर लोगे, ये वाला करो। The driver takes 0.2 second to apply the brakes after he sees a need for it. So this is called the reaction time of the driver. If he is driving a car at this speed and the brake causes deceleration, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. डिस्टेंस निकालना है भाई,
मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस मैम। मैम हम हो रही है। मैम लोग किसकी? तो स्क्रीन तो शो हो रही होगी। यस मैम हो रही है। हम्म। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ड्राइवर है, टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट। जैसे ही उसे पता चलता है ड्राइवर को कि उसे ब्रेक लगाना है, तो उसको 0.2 सेकंड लग जाते हैं उसमें, ठीक है, टाइम। फिर उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम, कि मतलब ड्राइवर को 0.2 सेकंड से लगे ब्रेक अप्लाई करने में। अब अगर ड्राइवर किस स्पीड से चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड ब्रेक लगाने से क्या हुआ, डीएक्सिलरेशन हो गया, मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, को ये पता, पहले तो वो टाइम निकालो, पहले तो वो डिस्टेंस निकालो जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो वो कितने डिस्टेंस पे था, ठीक है। मैम जो अब वो टाइम जो है वो 5/2 आ रहा है। क्या आ रहा है 5/2? मैम टाइम मतलब ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी कितने देर बाद रुकेगी। हाँ ठीक है, डिस्टेंस निकालो। मैम डिस्टेंस आ गया है 2 to 5/12, हम डिवाइड नहीं करा, 225/12 आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा डिस्टेंस आया 225/12? मैम ये अब आया कि मतलब जब गाड़ी में रुकने वाली थी तब देखने के बाद जब ब्रेक अप्लाई कराए। हाँ देखो, इसमें दो तरीके के डिस्टेंस, दो तरीके से डिस्टेंस आएंगे, है ना। एक तो वो कि जब ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तब वो गाड़ी कितनी स्काइड भी करी होगी कुछ, है ना। और मैम वो एक, 3 मीटर आ रहा हाँ वो कितना आ रहा है स्काइड वाला? है, 3। हाँ देखो, पहला कौन सा है, डिस्टेंस कवर बाय ड्राइवर ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। जब ब्रेक लगाया, जब कुछ डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रेवल किया होगा वो डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस का यही फॉर्मूला है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना। अब टाइम कितना गिवन है हमें उसमें, 0.2 सेकेंड। एक्सीलरेशन कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि तो एस कितना आया इसमें, यूटी, एस इक्वल्स टू यूटी, यू कितनी आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 को पहले किस में चेंज करो भाई, मीटर्स में करो। 54 को जब मीटर्स में चेंज करोगे तो कितना आएगा, ये तो करना आता होगा ना, किलोमीटर को। यस मैम 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ 54 को पहले किलोमीटर्स में करेंगे, फिर उसके बाद मीटर्स में। तो इसका आंसर आएगा, देखो यहाँ पे जिसको नहीं आता है, 54 किलोमीटर, यानी मीटर्स में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब आवर्स को किस में करना है, सेकंड में, तो 30 सेकंड 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा आएगा 15 मल्टीप्लाई 0.2, 3 मीटर आ गया, ठीक है। तो 3 मीटर जो है तुम्हारी गाड़ी ब्रेक अप्लाई करने के बाद चली है ना, ब्रेक अप्लाई किया उसके बाद ये तुम्हारी गाड़ी जो है वो इतना चली है, 3 मीटर, ठीक है। अब दूसरा, दूसरा कौन सा आएगा भाई डिस्टेंस, बताओ। मैम डिस्टेंस जब वो कवर डीएक्सिलरेट कर रहा होगा। ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब लगाओ आफ्टर द ब्रेक। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई तुम्हारी, 0। फाइनल वेलोसिटी, हाँ। अब क्या हो गया, ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रुक गई, 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली कितने चल रही थी, 15 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। रिटार्डेशन कितना आया तुम्हारे पास, यानी एक्सीलरेशन आया 6 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन। अब तुम्हें टाइम वो निकालना है, डिस्टेंस, कि इतने
टर्मिनोलॉजी से तुम्हारे पास कितना डिस्टेंस वो गाड़ी चलेगी, बताओ। ठीक ये है, वाला अब इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दोगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, है ना, तो यहाँ से s आ जाएगा ये वाला, क्योंकि फाइनल 0 है, इनिशियल है, एक्सीलरेशन है, तो यहाँ से तुम्हारे पास s, इसको मान लो 1 और इसको s2, ये तुम्हारे पास आएगा भाई 225/12 सारी वैल्यू पुट करने के बाद। अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है? 75/4। नहीं, 18.7। यस मैम। अब इन तीनों को प्लस कर दो, ये तुम्हारी क्या है, गाड़ी टोटल चली है, ठीक है, इस तरीके से। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। मैम हाँ बोलो बोलो। अच्छा प्लस हो जाएगा मैम, ठीक है। हाँ प्लस हो जाएगा ना, एक तो आफ्टर द ब्रेक का और एक ड्यूरिंग द ब्रेक, कि ड्यूरिंग द ब्रेक जो 0.2 सेकंड का इंटरवल था, उस 0.2 सेकंड्स में गाड़ी कितनी चली वो निकाल लिया। एक है ब्रेक अप्लाई कर दिया उसके बाद भी गाड़ी चलेगी, है ना, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो तब कितनी चली 18.7, तो उन दोनों को ऐड कर दिया और ये तुम्हारा आंसर। तो इन क्वेश्चंस को दो तरीके से, ब्रेक वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनमें दो तरीके से निकाला जाएगा एस, ठीक है। मैम फर्स्ट वाले केस में हाफ 80 स्क्वायर क्यों कैंसिल हो गया? किस वाले में? फर्स्ट जो केस में फर्स्ट। यस मैम। देखो ये वाला कौन सा निकाला है तुमने, डिस्टेंस निकाला है, जब ड्राइवर क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, इसमें एक्सीलरेशन क्यों 0 हुई, क्योंकि उस टाइम पे ड्राइवर क्या है, देखो अभी तो तुम जैसे ड्राइवर चलते जा रहा है, किस वेलोसिटी से, स्पीड है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है तुम्हें 54 किलोमीटर पर आवर, यानी उस टाइम पे गाड़ी में एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन कब आया, जब ब्रेक अप्लाई हुआ, समझे, जब ब्रेक अप्लाई किया तब उसमें डी एक्सीलरेशन आया, उससे पहले एक्सीलरेशन था ही नहीं, स्पीड से चल रही थी, है ना, इस वजह से। तो जो वो 0.2 सेकंड का जो इंटरवल था जब ब्रेक लगाया, तब उसमें क्या नहीं हुआ, एक्सीलरेशन नहीं हुई, बट जैसे ही 0.2 सेकंड का ब्रेक लगा उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि डी एक्सीलरेशन हो गया। कितनी हो गई वेलोसिटी कम, 0 हो गई फाइनली, ठीक है, ये था, इसलिए एक्सीलरेशन क्या माना है, 0 माना है। बोलो भाई, बोलो बोलो। मैम वो रिलेटिव वेलोसिटी वाले मैम क्वेश्चन नहीं हो पाते। हाँ रिलेटिव वेलोसिटी है इसमें, चिंता मत करो, हो जाएगा ओके मैम। लास्ट में दो सवाल है रिलेटिव, बंडी वाले ना, यस मैम। बंडी या 2D, बंडी। मैम कोई सा भी क्वेश्चन हो पता नहीं लगता कि रिलेटिव मतलब अप्लाई कैसे करेंगे रिलेटिव स्पीड इसके अंदर। हो जाएगी। अब देखो समझ में आ गए, देखो पहले ये गाड़ी कैसे चल रही थी, यूनिफॉर्म मतलब स्पीड से चल रही थी, वेलोसिटी भी नहीं है, स्पीड है ना, सेम स्पीड से चल रही है, तो इसके अंदर एक्सीलरेशन है ही नहीं। एक्सीलरेशन कब आई, जब ब्रेक आ गया, अब ब्रेक आने के बाद उसमें एक्सीलरेशन आई, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड केस में एक्सीलरेशन की वैल्यू रखी है, फर्स्ट केस में नहीं रखी, ठीक है बच्चों, क्लियर, डाउट? चलो फटाफट फटाफट अब ये वाला सवाल करो। फटाफट, हमें बहुत बहुत क्वेश्चंस करना है। मैम इसका तो पाई हो जाएगा शायद। हाँ देखो क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक ये, एक कोई भी सर्कुलर, एक ये व्हील है ना, अब ये व्हील ग्राउंड को टच कर रहा है, ये ग्राउंड व्हील को टच कर रहा है पी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट से। अब क्या बोला है, विच रोल्स ऑन ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, देन इफ पॉइंट पी कंसीडर कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ व्हील ऑन द ग्राउंड विच रोल्स ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी व्हेन बाय व्हील कंप्लीट हाफ रोटेशन। अभी रोटेशन कितनी हुई है, सिर्फ आधी रोटेशन हुई है, इसका मतलब जो ये पी है ये आधा रोटेट होगा,
यानी ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट कहाँ जाएगा बच्चों, मुझे बताओ। अब जब आधी रोटेशन हुई तो ये इस तरीके से ट्रेवल होगा ना, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा, राइट। तो जब ये आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, पॉइंट पी तो यहाँ आ गया, और ये जो पॉइंट था ए, मान लो ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो अब तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, दिस पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ना। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायामीटर। और ये कितने मीटर चला है भाई, हाफ रोटेशन। रेडियस 1 मीटर है, तो ये डायमीटर 2 मीटर हो गया। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन कितना होगा, पाई आर, राइट। बोलो यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये इतना चला है ना। और ये तुम्हारे पास डायमीटर है, और ये तुम्हारा क्या है, हाफ रोटेशन। तो हाफ रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई आर। कंप्लीट रोटेशन में कितना करता है, 2 पाई आर। तो अब इसमें क्या लगा दो, पीजीटी कितना आ गया, 4 प्लस पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, 1, तो कितना आ गया, 4 प्लस पाई स्क्वायर। बोलो हो गया भाई, किसी को ठीक है प्रॉब्लम नहीं मैम, आता समझ आ गया। हाँ। अब एक बार ना, अभी किसी ने बोला ये, एक बार इसका कर लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन। बहुत सारे हैं, पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कर लेते हैं। देखो रिलेटिव वेलोसिटी कब लगा सकते हैं हम, 1D में डायरेक्ट जो लगाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास जब मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, ज्यादातर वहीं लगेंगे। वहां क्यों लगेंगे, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, ये सवाल पढ़ो क्या लिख रहा है, ए और बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब एक बॉल को ऊपर फेंका कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर से, और दूसरी को कितने से फेंका, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब क्या पूछा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इनमें कितना सेपरेशन होगा ये बताना है। बताओ भाई कितना होगा, कैसे निकालोगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। यही वाले क्वेश्चन बोल रहे थे भाई कोई, यस मैम। हाँ मैम इसमें करिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले लगा करके डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले वाले नहीं नहीं, पार्टिकल के लिए। इतना बड़ा क्यों करना, मैम इतना दूसरा बड़ा। मैटर आता ही नहीं है। हाँ तो इतना लेंथी क्यों करना है हमें, तो इजी से इजी करना है ना। तो देखो इन वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम लोग, इनमें लगाएंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये कब लगेगा, जब तुम्हारे इसमें डायरेक्ट तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या निकालना है, सेपरेशन। सेपरेशन क्या होती है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। सुनो, यही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव एक्सीलरेशन इनके बीच में कितनी है, पार्टिकल्स के बीच में, रिलेटिव एक्सीलरेशन बोलो, रिलेटिव एक्सीलरेशन कितनी है, मैम 0। हाँ रिलेटिव एक्सीलरेशन इनके पास कितनी है, 0 हो गई। ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लगा सकते हो जब तुम्हारे पास एक्सीलरेशन कितनी आ जाए, रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाए कितनी, 0। और ये हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में होगा, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल फ्री फॉल में तुम्हारे पास एक्सीलरेशन कितनी होगी, 0 हो जाएगी। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड बाय टाइम। अब देखो स्पीड क्या है यहाँ पे, अब जो स्पीड यूज होगी यहाँ पे, कौन सी स्पीड यूज होगी इस फॉर्मूले में, रिलेटिव। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर्मूला आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, रिलेटिव स्पीड बाय टाइम। ठीक है, बोलो भाई। स्पीड रिलेटिव कितनी है, एक्सीलरेशन तो 0 हो गई, रिलेटिव। मैम समझ नहीं आया एक बार। अच्छा रुको, हम्म। देखो मैम रिलेटिव सुनो, स्पीड 5।
हाँ सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी तो पता ही होगा ना कैसे निकालते हैं, बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी आती है 1D में निकालनी, कि अगर एक पार्टिकल इस 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, ए पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इन, मान लो बी, अब मैं आपको कहती हूँ कि मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, तो कैसे करते हैं, बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालोगे, ए की मैम ये तो वेलोसिटी, जाएगा। देखो अब ये सवाल क्या कह रहा है, ए की वेलोसिटी निकालो बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब देखो ए किस डिस्टेंस में चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। अब बी की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, पर उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके अपोजिट है। अगर तुमने ये एक्स डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में ये पॉजिटिव लिया है 5, तो ठीक है। अब ये डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई लेफ्ट में, तो अब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आएगी, -3। तो कितना आया बताओ, 8 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में, है ना। तो ए क्या कर रहा है, देखो जब भी तुम क्या करते हैं, वेलोसिटी जब रिलेटिव में देखते हैं तो एक को रोक दो, जो बी है ना इसको क्या कर दो, रोक दो। तो बी को कैसे रोकोगे बताओ, जब 3 मीटर पर सेकंड कहाँ लगा रहे हो, ये 3 मीटर पर सेकंड से आगे चल रहा है। अब 3 मीटर पर सेकंड से तुम्हें क्या करना है, बी को रोक दो, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बी, ये मोशन में है, तो मैं क्या करना चाहूंगी, इसको 0 वेलोसिटी कर दो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 3 मीटर पर सेकंड मैंने इसको उल्टी डायरेक्शन में दे दिया, बोलो। अब ये रुक गया बी, बोलो बी की वेलोसिटी कितनी हो गई अब, 0। अब v के साथ तुमने ऐसे किया है तो a के साथ भी कर दो, इस डायरेक्शन में दिया है पॉजिटिव x में 3, तो यहाँ पे भी कितना दे दो, +3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बोलो, 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से है, एक को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, 0 बना दिया, बाकी ये वैल्यूज याद रख लो। इतना समझ में आया रिलेटिव कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, बोलो। रिलेटिव वेलोसिटी समझ आई, किस किस को नहीं आई अभी, तो बोलो रिलेटिव वेलोसिटी। चलो एक और करो, अगर ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है, इस ब्लॉक पे, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से, ये ब्लॉक भी खुद कितने से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे कोई देख रहा है इस इंसान को, ए को, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, बी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, हाँ जी। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है तुम लोगों को नहीं आता है ना, हम 1 होगी। 1 क्यों होगी, 1 क्यों होगी, एक second। मैम 2 होगी। अगर ये कोई प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान है जो 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब ये पूछो किसके रिस्पेक्ट में, ये ए इंसान है और ये प्लेटफॉर्म, ये इंसान की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे एक इंसान है ग्राउंड पे, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ फाइंड द वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तभी तुम मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव वेलोसिटी लगा पाओगे, बोलो। ये मूव कर रहा है प्लेटफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 मीटर से, है ना। अब ये इंसान मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म 1 मीटर से। अब तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ये एक बार घर से ट्राई कर लेना ये क्वेश्चन,
नहीं होता है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बोलो ठीक है। क्वेश्चंस हो ही नहीं पाए आज तो एक भी। तो कल करते हैं ये वाले सवाल, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी वाले कल करेंगे।